बड़ी बहू, तुम जेठानी बन चुकी हो, थोड़ा बड़प्पन तो दिखाओ। क्या हर समय अपनी देवरानी से अपनी तुलना करती रहती हो? यूं ही तुलना करती रहोगी तो अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। सुलोचना जी ने बड़ी बहू निर्मला को समझाते हुए बोली, पर वो तो समझना ही नहीं चाह रही थी। क्यों तुलना ना करो मम्मी जी, मुझे तो आपने हमेशा कम ही माना, क्योंकि मेरा पति कम कमाता है। अब देवर जी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी पत्नी को ज्यादा अपनापन मिल रहा है। अरे बहुएं तो एक जैसी होनी चाहिए, पर मैं तो आपको कभी फूटी आंख नहीं सुहाती। निर्मला तनकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो बड़ी बहू? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब घर में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर जी थे। आकाश की तो उस समय नौकरी ही लगी थी और सोहन तो तब पढ़ ही रहा था। अब सोहन भी अच्छी जॉब करता है, साथ ही उसकी पत्नी सुहानी भी कमाती है। अब जब कमाने वाले चार हो चुके हैं तो अब हर चीज पहले से बेहतर हो रही है। जैसी कमाई है वैसा काम हो रहा है, तो इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? सुलोचना जी ने निर्मला को समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। क्या कहना चाहती हैं आप कि अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी, जहाँ बड़ी बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। पैसा देख कर दोनों बहुओं के साथ व्यवहार होता है। बड़बड़ाती हुई निर्मला अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सुलोचना जी ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर जितना उसे समझाने की कोशिश करती, वो समझना दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहती। जब से सोहन की शादी हुई है तब से ये तो अब इस घर में आए दिन ही होने लगा था। निर्मला हर रोज किसी न किसी बात को लेकर सुलोचना जी से लड़ जाती थी। आज सिंजारे पर सुहानी के लिए लाई गई साड़ियों को देखकर निर्मला सुलोचना जी से बहस कर बैठी। सिंजारे के कपड़े देखने के बाद निर्मला का मानना था कि सुलोचना जी ने सुहानी के लिए सभी महंगे कपड़े रखे हैं, जबकि उसके लिए सस्ती सी साड़ियाँ रखी थी। चूड़ियाँ और मेकअप का सामान भी अच्छी क्वालिटी का था। उसे तो लोकल बाजार से खरीद कर भेजा गया था। सुलोचना जी के परिवार में उनके पति महेश जी, बेटा आकाश और बहू निर्मला, उनकी एक 3 साल की बेटी, छोटा बेटा सोहन था और छोटी बहू सुहानी थी। महेश जी एक बैंक में क्लर्क थे, वही आकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सोहन ने अभी पिछले साल ही इंजीनियर बना है और एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता है, जबकि निर्मला सुलोचना जी की तरह ही एक गृहिणी है। सोहन की शादी सुहानी के साथ 2 महीने पहले ही हुई थी, जो कि एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। दोनों की ही लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा कमाते थे और अपने अनुसार खर्च करते थे। यह देखकर निर्मला चिढ़ जाया करती थी। शादी के बाद जब सोहन और सुहानी हनीमून पर गए थे तो उनके जाने के बाद भी निर्मला ने मनोरमा जी से काफी बहस की थी। न सिर्फ मनोरमा जी से बल्कि आकाश से भी। उन दोनों को तो घूमने के लिए बाहर भेज दिया, पर हमें तो नहीं भेजा था। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? वही लाडले बेटे बहू है क्या? हम तो कुछ नहीं थे। कैसी बात कर रही हो तुम निर्मला? उस समय घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी का काफी सारा खर्चा तो कर्ज लेकर ही किए थे, पर अब स्थिति पहले से बेहतर है और हनीमून तो सोहन और सुहानी दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है और उसका खर्चा भी खुद ही उठाया है। तो कहना क्या चाहती हो? अब मैं तुम्हारे बराबर खर्चा उठाऊं? अरे जब खर्चा उठाने की औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी मुझसे? जिंदगी भर क्या फकीरों की तरह ही रहूंगी मैं, अपनी इच्छाओं को मार कर? निर्मला ने ऐसे शब्दों से आकाश का दिल भेद दिया। उसकी बात सुनकर वो बिल्कुल हैरान रह गया।
उधर सुलोचना जी ने जब इसके बारे में उसे समझाना चाहा तो ओ सुलोचना जी से भी लड़ पड़ी। सब जानती हूँ मैं, यह सब आपका ही किया धरा है। आप ही चाहती हैं कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसलिए आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। अगर आप मना कर देती तो उनकी हिम्मत थी कि वो लोग हनीमून पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो अब उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखना है। सारी पाबंदी तो हमारे लिए ही थी। सुलोचना जी को ही जब पलटकर जवाब मिला तो वो चुप हो गई। आखिर जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा है वो किसी की सुनेगा क्यों? इतनी जलन की भावना देखकर ही सुलोचना जी हैरान रह गई। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर वो लड़ झगड़ रही थी और अब सिंजारे के कपड़ों के पीछे लड़ पड़ी। सुबह से शाम तक घर में कलह का माहौल ही रहा। ऐसा माहौल कि इसके बीच में निर्मला ने अपनी बेटी परी को संभालना भी सही नहीं समझा। पूरे दिन परी अपनी दादी के पास ही रही। शाम को जब सब लोग अपने अपने ऑफिस से घर आए तो भी माहौल बड़ा अजीब सा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर निर्मला को एक बार टोके तो सही। आखिर जब आकाश से रहा नहीं गया तो उसने बाहर बरामदे में आकर अपने ससुराल फोन लगा दिया और अपने सास ससुर को निर्मला के बारे में सब कुछ बताकर घर पर बुला लिया। आखिर जब से आकाश की शादी हुई थी उसकी शादी जिंदगी का जंजाल बनी हुई थी। आखिर कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था। आखिर कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच गए। अचानक अपनी मम्मी पापा को घर पर देखकर निर्मला सुलोचना जी की तरफ गुस्से से घूरने लगी। उसे अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखते देखकर आकाश बोला, मम्मी जी पापा जी को मम्मी ने नहीं, मैंने बुलाया है, मुझसे बात करो। आकाश के कहते ही निर्मला उसकी तरफ देखने लगी। पूछ सकती हूँ क्यों? आज मेरे मम्मी पापा को ससुराल क्यों बुलाया गया है? एक तो आपका परिवार मेरे साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार कर रहा है, दोनों बहुओं को एक जैसा नहीं समझता और ऊपर से मेरे ही मायके वालों को बुलाया जा रहा है। आखिर गलत क्यों बर्दाश्त करूं मैं? ऐसा क्या गलत हुआ है तेरे साथ, बताएगी मुझे? जरा मैं भी तो सुनूं, निर्मला ने कहा। तो उसकी मम्मी बीच में ही बोली। आखिर निर्मला ने वही सारी बातें दोहरा दी जो वह अक्सर सुलोचना जी और आकाश के सामने कहती थी। उसके मन में इतनी जलन की भावना देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए। इतनी जलन की भावना, वो भी अपनी ही देवरानी से। ये दोनों जो कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर कर रहे हैं। तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं ले रहे हैं ना। और इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ अगर सिंजारे में देने के लिए आई है तो अब घर की स्थिति बेहतर हो चुकी है और उसके लिए भी पैसा उसका पति और ससुर दे रहे हैं। तुझे ऐतराज क्यों है? तेरे लिए भी तो जो चीजें आई थी उसमें तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत की कमाई थी। फिर फर्क कहाँ हुआ? तू तो देवरानी से बड़ी है ना, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाती। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ी। निर्मला की मम्मी ने कहा, और बेटा किसी की बेहतर स्थिति को देखकर अपने आप को कमतर क्यों समझती हो? ये दोनों जॉब करते हैं तो अपने अनुसार खर्च कर लेते हैं। अगर तुम्हें आकाश जी की कमाई कम लगती है तो तुम भी थोड़ी मेहनत करो, भला तुम्हें किसने रोका है? निर्मला के पापा ने कहा, वाह पापा, आपने मुझे इस लायक बनाया भी है। 12th के बाद में मुझे पढ़ने ही कहाँ दिया, घर के काम सिखाकर शादी करवा दी आपने। मुझे मौका दिया होता तो मैं भी शायद कुछ होती। निर्मला अपने पापा से बहस करते हुए बोली, चुप कर, तुझे हमने रोका था क्या पढ़ने से? तुझे तो खुद पढ़ने का शौक ही नहीं था। जैसे तैसे राम राम करते तो तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी। तुझे तो बस टीवी दिखवा लो या फिर अपनी सहेलियों के साथ घुमवा लो। जब तुमने खुद मेहनत नहीं की तो अपने माता पिता पर इल्जाम लगाने का भी हक नहीं है। कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता बच्चों का भाग्य नहीं लिख सकते। उस वक्त तुझे कितना समझाते थे पर तुझे समझ में ही नहीं आता था, तो फिर तेरी शादी करने के अलावा हम करते ही क्या? निर्मला की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा,
तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, पर उसकी मम्मी ने अपना बोलना जारी ही रखा। और अभी भी क्या कर रही है? जलन में अपना ही घर बर्बाद कर रही है। जितना फ्री टाइम बैठकर दूसरों से जलन कर रही है ना, उसमें कुछ नया कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना। किसने मना किया है? और खबरदार, आइंदा कभी कहा तो कि फकीरों के घर में ब्याह दिया। खुद में कोई हुनर नहीं है और ख्वाब आसमानों के देख रही हो। अपनी मम्मी के जवाब सुनकर निर्मला चुप हो गई, लेकिन सुलोचना जी ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए समधन जी, मैं किसी की भावना को दबा नहीं सकती। अगर एक बार जलन और ईर्ष्या की भावना किसी के लिए मन में घर कर जाए तो वो कभी जाती नहीं। बेवजह इन लोगों की जिंदगी में परेशानी हो, उससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने दोनों बेटों को अलग कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आज जो हुआ है वो दोबारा हो। दोबारा हमें अपनी बहुओं के मायके वालों को इस तरह से यहाँ बुलाना पड़े। बाद में पछताने से अच्छा है कि वक्त रहते ही फैसला कर लो। आखिर सुलोचना जी के इस फैसले का किसी ने भी विरोध नहीं किया। आखिरकार एक सप्ताह के अंदर ही आकाश और निर्मला को घर का ऊपर वाला पोर्शन दे दिया गया, जबकि महेश जी और सुलोचना जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ नीचे वाले पोर्शन में ही रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निर्मला भी अपने पति और अपनी बेटी का ख्याल रख रही है। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।